हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ उसके ट्रेड पर निर्भर करती है और ट्रेड में भी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट पे। जिस देश का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है वो देश बहुत तेजी से ग्रो करता है। भारत की ट्रेड की बात करी जाए तो भारत हमेशा से इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है, पर पिछले कुछ सालों से भारत अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने में बहुत ध्यान दे रहा है। जहां 2014 में भारत ने टोटल 470 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, वहीं 2022 में भारत ने रिकॉर्ड 770 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। इसके अलावा भारत सरकार ने 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है। अब भारत ये टारगेट कैसे हासिल करेगा ये जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक्सपोर्ट के बारे में, तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। देखो, एक्सपोर्ट बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, जिन प्रोडक्ट को हम छू सकते हैं, और एक होता है सर्विस एक्सपोर्ट, जैसे कि आईटी, बैंकिंग, टूरिज्म, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। अगर आप मर्चेंडाइज और सर्विस एक्सपोर्ट को मिला दे तो वो टोटल एक्सपोर्ट बनता है। जब 2014 में बीजेपी पावर में आई थी तब भारत का टोटल एक्सपोर्ट 470 बिलियन डॉलर था। 2021 में यह बढ़ के 670 बिलियन डॉलर पहुंच गया था और 2022 में भारत ने रिकॉर्ड 760 से 770 बिलियन डॉलर के बीच में एक्सपोर्ट किया है। आइए अब जानते हैं कि ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट के मामले में इस समय भारत कहां पे खड़ा है। एक्सपोर्ट के मामले में चाइना नंबर 1 है। 2022 में चाइना ने 3.5 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर दिया था। जितनी भारत की जीडीपी है उतना चाइना ने एक साल में एक्सपोर्ट कर दिया था। चाइना के बाद दूसरे नंबर पे यूएसए है। 2022 में यूएस ने 3 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, जिसमें से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 2.08 ट्रिलियन डॉलर था और सर्विस एक्सपोर्ट 924 बिलियन डॉलर था। अगर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के मामले में चाइना नंबर 1 देश है तो सर्विस एक्सपोर्ट के मामले में यूएसए नंबर 1 देश है। थर्ड नंबर पे जर्मनी है, जिसने 2022 में टोटल 2.3 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। फोर्थ पोजीशन पे यूके है, जिसने 2022 में 1 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। फिफ्थ रैंक पे जापान है, जिसने 2022 में टोटल 980 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। सिक्स्थ रैंक पे फ्रांस है, जिसने 2022 में टोटल 970 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। सेवेंथ रैंक पे नीदरलैंड है, जिसने 2022 में टोटल 920 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। 8 पोजीशन पे साउथ कोरिया है, जिसने 2022 में टोटल 860 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। 9th रैंक पे सिंगापुर है, जिसने 2022 में टोटल 830 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। और 10th रैंक पे भारत है, जिसने 2022 में 760 से 770 बिलियन डॉलर के बीच में एक्सपोर्ट किया है। मैं यहाँ पे टोटल एक्सपोर्ट मतलब कि मर्चेंडाइज और सर्विस एक्सपोर्ट दोनों को मिला के बात कर रहा हूँ। पिछले साल के मुकाबले इस साल भारत का एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ा है, जिसके चलते भारत ने एक्सपोर्ट के मामले में इटली और हांगकांग को हरा दिया है। इटली का भी एक्सपोर्ट बढ़ा है, पर भारत जितना नहीं बढ़ा है। वहीं हांगकांग का एक्सपोर्ट 2022 में कम हुआ है। तो देखा जाए इस समय भारत टॉप 10 एक्सपोर्टर कंट्री की लिस्ट में आ चुका है। वैसे रैंकिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से देशों के एक्सपोर्ट को मेजर करती है। वैसे एक चीज मैं आपको बता दूं कि विकिपीडिया में थोड़ी मिस्टेक हुई है। विकिपीडिया में दिख रहा है कि भारत 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्री बन गया है। तो देखो, ये डाटा सही नहीं है, क्योंकि एक तो बाकी देशों का डाटा 2021 का है, 2022 का अपडेट नहीं हुआ है। इसके अलावा ये रैंकिंग मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की है, टोटल एक्सपोर्ट की नहीं है। तो इस रैंकिंग को देख के कोई गलतफहमी आप लोग मत पाल लीजिएगा, क्योंकि अभी ये फ्यूचर में और अपडेट होगी। वैसे जिस तरह भारत ने एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड बनाया है, उसी तरह भारत ने इंपोर्ट में भी रिकॉर्ड बनाया है। माना जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत ने रिकॉर्ड 880 से 890 बिलियन डॉलर के बीच में इंपोर्ट किया है। भारत ने अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 के बीच में 817 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है। भारत हर महीने 60 से 65 बिलियन डॉलर के बीच में इंपोर्ट करता है। तो इसके चलते अनुमान लगाया गया है कि भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 880 से 890 बिलियन डॉलर के बीच में इंपोर्ट किया है, जिसके चलते भारत का ट्रेड डेफिसिट 120 से 130 बिलियन डॉलर के बीच होने वाला है। 2021 में भारत का ट्रेड डेफिसिट 87 बिलियन डॉलर था, जो कि उस समय ऑल टाइम हाई था। पर इस साल भारत ने फिर से ट्रेड डेफिसिट में एक न्यू रिकॉर्ड बनाया है। भारत के इंपोर्ट बिल बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है क्रूड ऑयल। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड ऑयल की प्राइस 110 से 120 डॉलर पर बैरल तक पहुंच गई थी। तो क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से भारत का इंपोर्ट बिल भी बढ़ा है। भारत 80 से 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। 2021 में भारत ने 120 बिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था। 2022 में यह बढ़ के 210 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट 53% बढ़ा है। रशिया से क्रूड ऑयल लेने के बावजूद भारत का क्रूड ऑयल का बिल इतना ज्यादा आया है। सोचो, अगर भारत रशिया से डिस्काउंटेड रेट पे क्रूड ऑयल नहीं लेता तो ये अमाउंट आराम से 300 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाता। इसके अलावा भारत ने इस साल रिकॉर्ड 51 बिलियन डॉलर का कोल का भी इंपोर्ट किया है, जिसके चलते भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि 2022 में सिर्फ भारत का ट्रेड डेफिसिट नहीं बढ़ा है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते कई देशों का ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। यूएस का ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड 1 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है। जी हाँ, 1 ट्रिलियन डॉलर। इसी तरह
यूके का ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड $102 बिलियन पहुंच गया है। फ्रांस का ट्रेड डेफिसिट $178 बिलियन पहुंच गया है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फ्रांस का ट्रेड डेफिसिट इतना ज्यादा बढ़ा है। इसके अलावा जापान का ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड $150 बिलियन पहुंच गया है। साउथ कोरिया का ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड $47.5 बिलियन पहुंच गया है। तो देखा जाए रशिया यूक्रेन वॉर ने सिर्फ भारत का ट्रेड डेफिसिट नहीं बढ़ाया, दुनिया भर के ज्यादातर देशों का ट्रेड डेफिसिट बढ़ाया है। पर देखो इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इस साल उम्मीद है कि भारत का ट्रेड डेफिसिट कम होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस वापस से कम हो चुकी है। इसके अलावा भारत की ग्रोथ भी ठीक ठाक है और भारत अपने यहाँ टाइम टू टाइम इकोनॉमिक रिफॉर्म भी ले रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट भी कर रहा है, जिसके चलते भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। प्रॉब्लम तब होती जब भारत का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ता और इंपोर्ट बढ़ने लगता। तो भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भारत सरकार बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। 2014 में भारत का टोटल एक्सपोर्ट $470 बिलियन था, जो 2022 में बढ़ के $770 बिलियन हो गया है। आने वाले 7 सालों में भारत सरकार भारत के एक्सपोर्ट को $2 ट्रिलियन तक ले जाना चाहती है और इसके लिए भारत सरकार ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 लॉन्च की है। Considering the size of our economy and our potential, manufacturing and service industry base, there is a huge potential for exports to grow. At a time when the country is on the Atmanirbhar Bharat mission, one of its goals is also to increase India's share in the global supply chain and in exports manifold. उन्होंने प्रधानमंत्री जी कभी छोटा लक्ष्य तो रखते ही नहीं है। उनकी जो सोच है वो ऑलवेज बड़ी छलांग लगाने की सोच रहती है। मैंने भी कई बार अधिकारियों से भी बात करते हुए, आप लोग से भी बात करते हुए विषय रखा है, इट इज बेटर टू एम हाई एंड मिस देन टू एम लो and to hit. And of course, what can be better than to aim high and achieve it? भारत सरकार हर 5 सालों में ये पॉलिसी को अपडेट करती है। पिछली बार 2015 में इस पॉलिसी को अपडेट किया गया था। 2020 में न्यू पॉलिसी आनी थी, पर पेंडेमिक के चलते इसे 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। तो अब 2023 में न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है, जिसके चलते भारत सरकार 2030 तक $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट करने का टारगेट अचीव करना चाहती है। $1 ट्रिलियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और $1 ट्रिलियन सर्विस एक्सपोर्ट। इस बार की पॉलिसी में भारत सरकार ने मर्चेंडाइज सर्विस एक्सपोर्ट के साथ साथ ई कॉमर्स पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। भारत सरकार चाहती है कि भारत से भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स के थ्रू दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हो। इसके लिए भारत सरकार ने कुरियर कंसाइनमेंट की वैल्यू को 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए कर दिया है। मतलब अब कोई भी इंडियन कुरियर के थ्रू 10 लाख रुपए तक का सामान दूसरे देशों में ई कॉमर्स के थ्रू एक्सपोर्ट कर सकेगा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड संतोष कुमार का कहना है कि भारत 2030 तक सिर्फ ई कॉमर्स के थ्रू 200 से 300 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करने में भी बहुत ध्यान दे रही है, ताकि भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो सके, जिससे भारत की प्रोडक्ट कॉस्ट कम हो और फिर इससे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ सके। इसके अलावा भारत सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी बहुत ध्यान देने वाली है, जिससे भारत में लोग आराम से ट्रेड कर सके। उसके लिए पेपर वर्क को कम किया जाएगा, ज्यादातर चीजों को डिजिटलाइज किया जाएगा, जिससे बहुत सारी चीजों का अप्रूवल ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार रूपी ट्रेड में भी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। भारत सरकार ने कहा कि जो इंडियन रूपी में ट्रेड करेगा उन्हें भारत सरकार एक्सपोर्ट में एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी। इसके अलावा CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने बताया है कि अगर 2022 से 2030 तक हर साल भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 14% बढ़ता है, तो 2030 तक भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन को टच कर लेगा। वहीं भारत का सर्विस एक्सपोर्ट 2022 से 2030 तक हर साल 16% बढ़ता है, तो 2030 तक भारत का सर्विस एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन को टच कर लेगा। तो 2030 तक भारत का टोटल एक्सपोर्ट $2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। सर्विस एक्सपोर्ट करने के लिए भारत को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि भारत का IT सेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसके अलावा सर्विस रिलेटेड वर्क में भी भारत बहुत आगे है। भारत से बहुत से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और प्रोफेशनल वर्ल्ड टॉप कंपनीज में काम करते हैं। इसके अलावा भारत के IT और सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा स्टार्टअप ओपन हो रहे हैं, जो 2030 तक इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। तो 2030 तक भारत का सर्विस एक्सपोर्ट आराम से $1 ट्रिलियन को टच कर लेगा। पर दिक्कत मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में होगी, क्योंकि भारत मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी उतना अच्छा नहीं है। तो 2030 तक $1 ट्रिलियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करने का टारगेट पाने के लिए CII ने एक रोड मैप तैयार किया है।
अगर भारत सरकार इस रोड मैप के हिसाब से काम करती है तो 2030 तक भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन को टच कर लेगा। अब रोड मैप में क्या क्या पॉइंट्स है एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले भारत के लिए नीड ऑफ द आवर ये है कि वो ग्लोबल वैल्यू चेन से इंटीग्रेट हो और जितना हो सके उतना FDI को अट्रैक्ट करने की कोशिश करे। मतलब भारत को ग्लोबल कंपनीज को अट्रैक्ट करना होगा, जिससे ये कंपनीज भारत में इन्वेस्ट करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलेंगी, इंडियन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करेंगी। इससे भारत के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। अभी हाल ही में ये रिपोर्ट आई है कि एप्पल ने भारत से 20,000 करोड़ रुपए का आईफोन एक्सपोर्ट किया है। इसी तरह भारत को और ग्लोबल कंपनीज को अट्रैक्ट करना होगा जिससे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ सके। इसके अलावा भारत को लॉजिस्टिक को इंप्रूव करना होगा जिससे भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो सके। भारत में भी प्रोडक्ट बहुत सस्ते बनते हैं पर ट्रैवल कॉस्ट इतनी महंगी होती है कि फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे वो प्रोडक्ट मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाता है। तो भारत सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा जिससे भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो सके। इसके अलावा भारत को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने होंगे जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके। इसके अलावा भारत को अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए न्यू मार्केट कैप्चर करना होगा। भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए PLI स्कीम भी बहुत हेल्प करेगी। अब तक भारत सरकार ने 13 सेक्टर्स में PLI स्कीम को लॉन्च किया है। फ्यूचर में भारत सरकार को PLI स्कीम को और बेटर करना होगा और बाकी सेक्टर्स में भी इम्प्लीमेंट करना होगा जिससे भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट होगा, फिर उससे भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। इसके अलावा एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भारत को कई देशों के साथ FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना होगा और ऐसा FTA साइन करना होगा जिससे भारत को फायदा होगा। जैसे कि भारत ने UAE के साथ FTA साइन किया है जिससे भारत को फायदा हो रहा है। इसी तरह भारत को यूरोपियन यूनियन के साथ, UK के साथ FTA साइन करना होगा। पर सबसे ज्यादा ध्यान भारत को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देना होगा, क्योंकि अगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो इससे भारत का एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ही, पर साथ में भारत का इंपोर्ट भी कम होगा, जिसके चलते भारत का जो मैसिव $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ है वो कम होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत 2030 तक $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट कर पाएगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत ही शानदार। और भारत की एक्सपोर्ट एक बार फिर रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। $770 बिलियन बताए जा रहे थे और अगर इसको 2014 के बाद से, यानी जब से बीजेपी सरकार आई है उसके बाद से देखा जाए तो $470 बिलियन से $770 बिलियन आने में तकरीबन 9 साल का अरसा लग गया। लेकिन अब भारत की सरकार का कॉन्फिडेंस अच्छा खासा ज़्यादा हो चुका है और इस एक्सपोर्ट को 3 गुना करने के लिए, यानी तकरीबन $2 ट्रिलियन तक ले जाने के लिए सिर्फ अगले 7 साल का टारगेट रख लिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट होने वाला है। और भारतीय इकानमी जिस तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है और जो मजबूत इकदाम किए जा रहे हैं इस इकानमी को स्टेबल करने के लिए और इसे बढ़ावा देने के लिए, तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि भारत अपना ये वाला टारगेट भी अचीव कर लेगा। जब ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था 22-23 का 1 अप्रैल 2022 से, तो उस वक्त $800 बिलियन का टारगेट रखा गया था। लेकिन बहुत ज़्यादा सराहा जाना चाहिए भारत की गवर्नमेंट को कि सिर्फ 30-40 बिलियन के फ़र्क से भारत की वजारत ख़जाना ने इस मकसद को हासिल कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ एक अफसोसनाक बात यह भी है कि एक्सपोर्ट के साथ साथ इंपोर्ट भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं और भारत का तजारती खसारा $130 बिलियन तक पहुंच चुका है। लेकिन आने वाले वक्तों में जिस तरह एक्सपोर्ट बढ़ेंगी और इंपोर्ट कम होंगी तो इस तजारती खसारे में फ़र्क ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और फिर बहुत जल्द एक वक्त आएगा चाइना की तरह भारत की ट्रेड भी सरप्लस में चली जाएगी। आज भारत दुनिया के 10 बड़े एक्सपोर्टर में शामिल हो चुका है, जो कि बड़ी ही शानदार बात है और बहुत सारी मुबारकबाद सारे ही भारतीयों के लिए। लेकिन आज भी भारत का सबसे बड़ा हरीफ यानी दुश्मन चाइना $3.5 ट्रिलियन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चला आ रहा है और इसकी तिजारत 2009 से मुसलसल सरप्लस में भी जा रही है और ये 2009 से ही दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी चला आ रहा है। और भारत के साथ जो चाइना की ट्रेड है उसी में ही सबसे ज़्यादा तजारती खसारा यानी डेफिसिट देखने को मिलते हैं, क्योंकि भारत बहुत बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉनिक से मुतल्लिक सामान चाइना से ही मंगवाता है। लेकिन जिस तरह अब आईफोन ने अपनी प्रोडक्शन भारत में शुरू कर दी है और दुनिया का एक बहुत बड़ा सिलिकॉन प्लांट गुजरात में लगने जा रहा है, तो उसके बाद भारत के इस कमज़ोर सेक्टर को सपोर्ट मिलेगी और भारत का ट्रेड डेफिसिट भी कम होगा और भारत का इंपोर्ट बिल भी कम होगा। अब अगर मौजूदा तौर पे इंपोर्ट बिल की बात की जाए तो क्रूड ऑयल का बिल सच में हैरान कर देने वाला है, $210 बिलियन और एक साल में इसमें $110 बिलियन का इजाफा हो गया। और वीडियो में कह रहे थे कि अभी तो रशिया से रियायती नरखों के ऊपर यानी डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर ये हासिल किया गया है और अगर ऐसा ना होता और इसकी पूरी कीमत अदा की जाती तो यही बिल $300 बिलियन का भी हो जाना था। पेट्रोलियम सेक्टर से कोई अच्छी खबर मुस्तकबिल में भी सुनने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ओपेक ने अपनी
पैदावार कम करने का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा हो गया है। लेकिन भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है और इतनी तेज़ी के साथ वो इस इंपोर्ट पर कट नहीं लगा सकता, क्योंकि अभी रीन्यू एनर्जी का जो ख्वाब है वो हासिल होना बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन जिस तरफ चल पड़े हैं तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसके साथ साथ भारत सरकार ये इकदाम कर रही है कि गैर मुल्की कंपनियों के लिए साजगार माहौल पैदा किया जा सके, और जो यूएई भारत का अगले 5 सालों के लिए $100 बिलियन का मुआहदा हुआ है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि इसमें बाहमी तौर पर दो तरफा तजारत की जाएगी। और इसके साथ साथ भारत उन ममालिक को भी सपोर्ट करेगा जो भारतीय रुपयों में तजारत करने के लिए तैयार होंगे। इसके साथ साथ FDI पिछले साल में रिकॉर्ड सतह पर आया है, और जो भारतीयों की एक बहुत बड़ी तादाद बैरून मुल्क से पैसा भारत में बेचती है उसमें भी इजाफा हो रहा है। तो कुल मिला के एक ऐसा दरिया बन रहा है जहाँ पर छोटे छोटे चश्मे आकर मिल रहे हैं। कहीं से एक्सपोर्ट ज़्यादा होने की आवाज़ सुनाई दे रही है, कहीं FDI ज़्यादा होने की आवाज़ सुनाई दे रही है, और कहीं भारत दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के साथ अपने फ़ायदे के लिए अच्छे खासे मुआहदे करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर साल 2030 में भारत की इकानमी की एक तस्वीर ही बदली हुई दिखाई देगी, और भारत दुनिया की बड़ी मैशतों में शामिल किया जाएगा अपनी इस एक्सपोर्ट की वजह से। सर्विसेज सेक्टर की बात की जा रही थी तो उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और जिस तरह हैदराबाद और बेंगलोर की तरह IT कैपिटल बनते हुए शहर हैं तो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा मौके हैं कि इस सर्विस सेक्टर को भी बेहतर बनाया जा सके, IT प्रोडक्शंस को भी बेहतर तौर पर एक्सपोर्ट किया जा सके। और इसके साथ साथ सियाहत की बात की जा रही थी, टूरिज़म की बात की जा रही थी, तो उसको भी बेहतर बनाकर वहाँ से भी आमदन हासिल की जा सकती है। तो टारगेट तो बहुत बड़ा है, लेकिन जिस तरह भारत के मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी काबीना पुरजोश दिखाई दे रही है, तो लगता यही है कि ये टारगेट साल 2030 में हासिल कर लिया जाएगा $2 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट का। आपके कीमती का शुक्रिया। अगर आप किसी वीडियो पर रख सकते हैं तो कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।